वेलकम आपको स्मार्ट मैथ में। हम लोग लास्ट टाइम देखे थे सारे ट्रिगोनोमेट्री एंगल्स का वैल्यू कैसे निकालते हैं, उसका शॉर्ट ट्रिक बताया था आपको कैसे याद रखना है। ठीक है, तो आज कुछ एग्जांपल्स करेंगे जो बुक में आपका एनसीईआरटी बुक में है, उसके बाद उसका एक्सरसाइज भी करेंगे। तो पहला एग्जाम्पल 6 है आपका 8.2 का। इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट वी, ओके, AB 5 सेंटीमीटर एंड ACB 30 डिग्री, डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द साइड्स BC एंड AC। मतलब क्या दिया है बेटा, एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC है, इसमें AB का वैल्यू 5 सेंटीमीटर दिया है और C जो एंगल है वो 30 डिग्री दिया। मैं उसको नोट कर रहा हूं, जो जो दिया गिवन है आपको। AB आपका 5 सेंटीमीटर, ये गिवन है आपको, ओके, एंड ACB एंगल वो 30 डिग्री, वो भी गिवन है। तो पूछ क्या रहा है बेटा, वो पूछ रहा है BC और AC का वैल्यू कितना है, निकालेंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे देखिए। अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल का हमको AB गिवन है, मतलब P वैल्यू गिवन है, ये क्या होता है P, ओके, साइन 30 निकालूं, साइन 30 क्या होता है, P बाई H होता है, P AB बाई H क्या AC। ठीक है, तो साइन 30 कॉस क्यों नहीं निकाला, साइन क्यों निकाला कॉस, आप पूछोगे सर साइन क्यों निकाले, कॉस क्यों नहीं निकाले, टैन क्यों नहीं निकाले। ठीक है ना, तो इसलिए निकाला क्योंकि यह P का वैल्यू गिवन है, टैन भी निकाल सकते ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बट कॉस नहीं निकाल सकते हो। कॉस क्यों नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि B का वैल्यू आपका गिवन नहीं है, P का वैल्यू गिवन है, तो जानबूझकर मैं साइन का वैल्यू लिया। टैन ले सकते हो, टैन क्या होता है P बाई B, तो हो सकता है क्योंकि यहां पर देखिए साइन 30 का वैल्यू पता है, साइन 30 कितना होता है 1/2। ठीक है, और AB का वैल्यू गिवन है 5 सेंटीमीटर और AC का वैल्यू निकालना है। अभी आराम से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, AC हो गया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा, अभी फिर क्या पूछ रहा है, AC का आपका वैल्यू हो गया 10 सेंटीमीटर, BC का वैल्यू पूछ रहा है। तो BC देखो, अभी ये आपको दो तरीका है, या तो डायरेक्ट ये पाइथागोरस थ्योरम लगा कर सकते हो, अदरवाइज क्या कर सकते हो, cos 30 का भी लिख सकते हो, क्योंकि cos 30 में B बाई H आएगा, हमको H मिल चुका है तो आराम से B निकल जाएगा ना। कोई बचेगा, कोई बोलेगा कि नहीं सर मैं मुझे पाइथागोरस थ्योरम, वो भी निकाल के कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर मैं cos 30 लिखूंगा, cos 30 B बाई H दैट इज BC अपॉन AC, cos 30 होता है sin 60 दैट इज √3/2, और BC कितना आपको BC निकालना है और AC आपको 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये काटोगे तो 5 हो जाएगा और BC आपका कितना हो जाएगा 5√3। ठीक है, तो आपका फाइनल आंसर क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया AC का जो वैल्यू है, AC हो गया 10 सेंटीमीटर एंड BC हो गया 5√3 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अभी इसका बाद हम लोग एग्जाम्पल 2 करते हैं। समझ में आया आप लोग को, नोट करिए। एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पल 7 करेंगे अभी इसके बाद। ठीक है, 7 क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल 7 बोल रहा है इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q एंड PQ 3 सेंटीमीटर एंड PR 6 सेंटीमीटर, डिटरमाइन QPR का एंगल निकालना है, वैल्यू निकालना है, एंड PRQ इसका वैल्यू निकालना है, ये दोनों का वैल्यू निकालना है। ठीक है, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू, ये दोनों का वैल्यू हमको निकालना है। तो गिवन क्या है वो लिख दीजिए पहले, PQ गिवन है, PQ कितना आपका 3 सेंटीमीटर और PR गिवन है 6 सेंटीमीटर, ये आपको गिवन है। ठीक है, अच्छा देखिए, अगर ये ट्रायंगल में मैं बोलूं साइन R क्या होगा, साइन थीटा P बाई H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर दैट इज PQ अपॉन PR। ओके, PQ आपका गिवन है 3 सेंटीमीटर और PR गिवन है 6 सेंटीमीटर। ओके, दैट मीन्स साइन R का जो वैल्यू हो गया वो 3/6 दैट इज 1/2। ओके, दैट एम्प्लाइज साइन R का जो वैल्यू हुआ 1/2, किसका वैल्यू, साइन 30 का वैल्यू है ना, साइन 30 डिग्री, दैट एम्प्लाइज R इज इक्वल टू हो गया 30 डिग्री। तो ये आपका 30 डिग्री आ गया, कितना R। अच्छा, आप क्वेश्चन मन में आ रहा होगा सर आप साइन R क्यों लिया, बाकी cos R क्यों नहीं लिया। cos R कैसे लूं, cos R लूंगा तो मुझे बेस चाहिए, यहाँ पर बेस तो गिवन नहीं है, परपेंडिकुलर गिवन है, तो जानबूझकर मैं साइन लिया। ठीक है, टैन नहीं ले सकता हूं, टैन लूंगा तो टैन हो जाएगा P अपन B, यहाँ पर B गिवन नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मैं साइन लिया। अच्छा, R आपका 30 डिग्री आ गया, ये समझ में आया कैसा आया, 30 डिग्री हो गया। अच्छा, अगर ये 30 डिग्री हो गया, आपको देखिए ट्रायंगल PQR में आपका Q एंगल 90 डिग्री, ओके, R एंगल 30 डिग्री, P एंगल कितना होगा आपको पता है, P एंगल मैं यहां लिख रहा हूं
P एंगल प्लस Q एंगल प्लस R एंगल मिलके कितना डिग्री 180 डिग्री बाय ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। P एंगल आपको चाहिए, ठीक है, लिख दीजिए। Q एंगल आपका 90 डिग्री और R एंगल आपने अभी बताया 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। दैट मीन्स P एंगल कितना डिग्री हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, ये दोनों हो जाएगा, उधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा। दैट इम्प्लाइज P एंगल कितना हो गया 60 डिग्री। तो आप P एंगल कितना हो गया 60 डिग्री हो गया और R एंगल कितना हो गया 30 डिग्री। तो ये जो क्वेश्चन एग्जाम्पल 7 का ये वो उसका आंसर है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग चलेंगे एग्जाम्पल 8 करेंगे। ये एग्जाम्पल 8 है, लास्ट टाइम लोग एग्जाम्पल 7 क्या था, अभी एग्जाम्पल 8 क्या है, साइन a माइनस बी 1/2 दिया है और कॉस a प्लस बी 1/2 दिया है, ठीक है। तो a प्लस बी का वैल्यू, बेटा देखो क्वेश्चन में क्या दिया पहले समझिए, साइन a माइनस बी का वैल्यू 1/2 दिया और कॉस a प्लस बी का वैल्यू 1/2 दिया है और 0 डिग्री स्मॉलर देन a प्लस बी स्मॉलर देन 90। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है यहां पर ऐसा लिखा है 0 डिग्री, ये वाला क्वेश्चन बहुत बच्चे समझ नहीं पाते, a प्लस बी स्मॉलर देन 90 डिग्री, मतलब a प्लस बी जो है वो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में लाई कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ a प्लस बी जो है एक्यूट एंगल है, ये जो दो a प्लस बी है ना मिलकर एक्यूट एंगल है, ठीक है। बड़ा मतलब 90 डिग्री से बड़ा नहीं है, ये दिया ना a प्लस बी स्मॉलर देन 90 और 0 से बड़ा, दैट मीन्स a प्लस बी एंगल एक्यूट एंगल है और a ग्रेटर देन b, a का जो वैल्यू है b से बड़ा है, ठीक है। तो हमको निकालना है और a और b का वैल्यू निकालना है, फाइंड a एंड b पूछ रहा है, a एंगल और b एंगल का वैल्यू निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, जो गिवन है उसको लिखते हैं, उसका सॉल्यूशन करते हैं। साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। दैट एम्प्लाइज मैं साइन a माइनस बी को 1/2 मतलब साइन 1/2 किसका वैल्यू है साइन 30, ठीक है, साइन 30। दैट मीन्स a माइनस बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो गया। ये इक्वेशन 1 लिख दीजिए, यहां पर लिख दीजिए इक्वेशन। अच्छा, और एक क्या गिवन है आपको, गिवन है cos a प्लस बी 1/2, ठीक है। तो cos a प्लस बी 1/2 cos किसका वैल्यू cos 60 का वैल्यू, क्योंकि साइन 30 का वैल्यू cos 60 का वैल्यू साइन 30 होता है, तो ये cos 60 का वैल्यू होगा, राइट। टेबल वैल्यू याद है कि नहीं, सब भूल गया, लास्ट टाइम पढ़ाया था, अच्छे से याद कर लीजिए, नहीं तो कोई भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे एग्जाम्पल में, आगे भी कुछ भी नहीं कर पाओगे। टेबल याद करना बहुत जरूरी है। अच्छा, याद मैं तो बोल रहा हूं याद मत करो, उसका तरीका सीखो कैसे याद रखते, क्योंकि इतना सारे वैल्यू कैसे याद रखोगे, ठीक है। उसका तरीका सीखिए, तरीका कैसे उसको याद रख सकता हूँ फटक से, और प्रैक्टिस करने में 60% ऐसे याद हो जाता है। cos a प्लस बी cos 60, अच्छा a प्लस बी कितना होगा 60 डिग्री, ओके। अभी दो a माइनस बी मिल गया, a प्लस मिल गया, अभी मैंने इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को ऐड करूंगा, क्या करूंगा इक्वेशन 2 को ऐड कर दूंगा, तो क्या बनेगा, ऐड करता हूं, क्या बनेगा देखिए, a माइनस बी आपको गिवन है, आपको निकाला 30 निकाला, और a प्लस बी का वैल्यू अभी हम लोग निकाला 60 डिग्री। अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2a हो जाएगा 90 डिग्री, दैट इम्प्लाइज a हो जाएगा 45 डिग्री, ओके। अच्छा, तो ये 45 डिग्री हो गया, तो a का वैल्यू कोई भी इक्वेशन में डाल दीजिए, आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन किए होंगे क्लास 9 में। अगर a का वैल्यू मैं इसमें डालूं या इसमें डालूं, किस में डालूं, ये हो जाएगा a माइनस बी कितना गिवन है आपको 30 डिग्री गिवन है, और a का वैल्यू कितना निकाला 45 डिग्री निकाला है, माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो b उधर ले लीजिए, प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, 30 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू b, दैट एम्प्लाइज b इज इक्वल टू 15 डिग्री, ठीक है। तो आपका a का वैल्यू कितना मिला, a हो गया आपका 45 डिग्री और b हो गया 15 डिग्री, ये उसका आंसर है, किसका, ये क्वेश्चन एग्जाम्पल 8 का आंसर है। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम लोग मिलेंगे, एक्सरसाइज 8.2 करेंगे, तब तक अच्छे से पढ़िए, बाय बाय।